Eine wunderschöne guten Tag, meine Herren. Wir fangen an mit unserer deutschen Lektion. Und wir sind auf welcher Stelle sind wir jetzt? Kannst du Nummer sagen, Zain Mirza? Sir ji, gestern war ich nicht. Sie waren nicht dabei gestern. Und Chaudhry? Hallo Chaudhry? चलो छोड़ दो मैंने पता है 489 sorry 400 Anula sorry via 489 ओके और शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कौन सी बात कर रहे हैं ऐसी हालात में जब आपको तेजी कम करनी है और रोकने जब आपको तेजी पता हम लोग 11वें चैप्टर पे आए जर्मन क्लास में और यहाँ बात कर रहे हैं आपको ऐसी गाड़ी चलानी है जिसके ज़रिए आप ट्रैफिक के लिए ना खतरा बनो ना और आपने रुकावट बनो और आपको कब तेजी अपनी कट्टी बड़ी करनी है कट्टी बड़ी बताने आपको ठीक है। तो ये सबसे पहला जुमला सुन लीजिए वेरो फाल्सो अली रहमान अगर आपको पता है तो आप अपनी वीडियो में माइक्रोफोन ऑन करके वेरो फाल्सो बोल सकते हो अगर आपको लगता है ये चीज जो है वो सही है गलत है। तो सबसे पहले सुन लीजिए Man muss langsamer fahren und bei Bedarf anhalten, wenn die Fußgänger auf der Fahrbahn Zeichen von Unsicherheit geben. Zain, आप भी बोल सकते हो। मुझे पता नहीं चौधरी को क्या हो गया है लेकिन अभी है नहीं। चौधरी हेलो चलो जैन आपकी माइक्रोफोन बंद है। सर जी दोबारा Man muss langsamer fahren und bei Bedarf anhalten, wenn die Fußgänger auf der Fahrbahn Zeichen von Unsicherheit geben. Vero, bravo. Jedes Mal, wenn man eine Überführung befährt, muss man langsamer fahren und bei Bedarf anhalten. Vero, फाल्सो क्यों क्या ओवरफ्लो मतलब क्या आपके सड़क के ऊपर सर से ऊपर जाने वाला रास्ता है क्या उधर आपको हमेशा बार-बार तेजी कम करेगी कोई वजह नहीं बनती बिल्कुल भी। Bei allen Verkehrszeichen muss man langsamer fahren und bei Bedarf anhalten. Ja. bei allen Verkehrszeichen langsamer fahren und bei Bedarf anhalten. ये फाल्सो है कहते हैं कि जब आपके हर बार जब रोड साइन देखोगे तो आपको गाड़ी को लंगसम करनी है फार्म करनी है और बाय बेदाफ अगर जरूरत पड़े तो रुक भी जाओ। तो ये फाल्सो है कोई जरूरत नहीं पड़ती आपको। Man muss langsamer fahren und bei Bedarf anhalten, wenn das Kreuzen anderer Fahrzeuge erschwert ist. Vero आपको चौधरी आपको आवाज आ रही है पीछे से कोई आवाज मेरे यहाँ से पीछे से आवाज आ रही है तो अभी कोई पहचानो आवाज को सिर्फ मेरे पीछे एक आवाज आ रही है बात सुनो जो वेरो फाल्सो बोल रहे हैं अभी नेक्स्ट सुनो। In der Nähe von Fußgängerübergängen muss man langsamer fahren und bei Bedarf anhalten. Vero. In der Nähe von Fußgängerübergängen muss man langsamer fahren und bei Bedarf anhalten. Fußgängerüberweg, ज़ेब्रा क्रॉसिंग करीब आपका फर्ज बनता है तेजी कम करें और जरूरत पड़े तो रुक भी जाओ। चौधरी सर जी आपके पीछे से आवाज आ रही है मैं वही अभी मैंने ये क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा मैं आवाज ही सुन रहा था। अच्छा अभी वापस सुन लीजिए। In der Nähe von Radarfallen muss man langsamer fahren und bei Bedarf anhalten. ओए तू अदे कितने गए हैं टीचर चेंज होने लगा तो सही पढ़ दे नहीं। अच्छा ठीक हो गया। In der Nähe von Radarfallen muss man langsamer fahren und bei Bedarf anhalten. फाल्सो है रडार फालन क्या बता आपको बताएंगे इसको बोलते रडार फालन ये है रडार फालन कहते हैं दोनों ये देख के अपनी तेजी कम कर दो तो ये इसको आप में बोलेंगे क्यों फाल्सो आप कहोगे मुझे जरूरत नहीं कम करने के लिए मैं पहले से सोच चला रहा था तो इसके लिए आप बोलोगे फाल्सो याद रखें। ये वैसे ये बताता है 50 से कम करें नहीं ये कहता है ये कुछ भी नहीं कहता ये आपको पहले से पता था कि इस रास्ते पे आपको 50 चलानी है और ये कंट्रोल आप 100 पे जा रहे हैं तो आपको 50 पे करना पड़ेगा। हाँ जी मैंने कहा आप 100 पे अगर जा रहे हैं तो आपको 50 पे करना पड़ेगा ये इसका मतलब है। हाँ लेकिन एक्चुअली ना अपने आप में ये आपको कुछ नहीं कहता ये आप सिर्फ कंट्रोल कर रहा है कि आप ये कम अमल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आपको पहले से पता होना चाहिए कंट्रोलर मशीन है पे आपने 50 चलाना ही है आप 100 पे ना चला सकते अगर आपको
जिस रास्ते पे चला रहे थे आपको पता था कि 50 चलानी है, ये सिर्फ कंट्रोल कर रहा है, ये पुलिस खड़ा है वो देखने की अगर कर रहे हैं, अगर आपने ओके फोटो लेके जुर्माना आपको भेजेगा, तो ये अपने आप कुछ नहीं कह रहा आपको, ये तो कंट्रोल कर रहा है कि कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सर तो जी इसमें कहते हैं कैमरा लगा है तो चालान भी हो कैमरा जाता है लगाए, ऑटोमेटिक। ब्रेविसिमो उसके कैमरा लगाए और आपको घर में पर्ची आ जाएगी आपकी। थैंक यू। सही हो गया। ठीक है, अच्छा सारे के सारे ना हेलो बोले अली रहमान से, वो हमारे ये 5 साल जर्मनी में रह चुके हैं, हमारे न्यू स्टूडेंट है और इटालियन क्लास करेंगे, लेकिन उनको जर्मन भी आती है तो वो जर्मन क्लास भी करेंगे साथ में। तो अमिले चौधरी से और अजैन मिर्जा से, और हमारे यहाँ पे जो बैठे क्लास के अंदर स्टूडियो में आए हैं वो हमारे फहाद इमरान है। ओके सबको सारे सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, वालेकुम वालेकुम सलाम, क्या हाल है, अस्सलाम। कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। और सब तो खैर ठीक है? सर जी वो पीछे आपके पीछे क्यों बैठा हुआ है, ये तो पहले बताएं। तो मेरे गोद में बिठाऊं कि क्या करूं फिर? नहीं वो वहां पे क्या कर रहा है? यार कोई बताने वाली नहीं होती कोई चीज, तो सारी अच्छा तुम्हें अच्छा पता है। रिश्वत देना है, रिश्वत तो रिश्वत देना मैंने लाइसेंस खड़ा खरीद के दे दो। मुठ्ठियां पर बनाया जाए। आज इसको दिन रात क्विज करा के तंग करनी है, अच्छा अच्छा क्रैश कोर्स करने आए। आपको भी आना तो आ जाओ, मैंने कहा मैं मतलब प्रॉब्लम अरे नहीं। हाँ सर, अगर आप ये टेस्ट के लिए आया है वैसे हाँ हाँ लेकिन आना 12 बजे के बाद है तुमने। तो इन्हें Man मैं muss 10 बाद langsamer ही fahren und bei Bedarf anhalten, wenn die Tiere auf der Straße erschreckt wurden. चौधरी को आज नींद नहीं आने वाली। चौधरी क्या हो गया है? अरे नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ जी। यहाँ पे फोकस करेंगे, यहाँ पे सुनो। Man muss langsamer fahren und bei Bedarf anhalten, wenn die Tiere auf der Straße erschreckt wurden. वेरो हाँ, अगर समझ में नहीं आते तो मुझे बोलना ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है? Man muss langsamer fahren und bei Bedarf anhalten, wenn man geblendet wird. वेरो वेरो An Grundstückseinfahrten muss man langsamer fahren und bei Bedarf anhalten. वेरो आपको पता है ग्रोस्टूस आईफाट किसी के होते हैं चौधरी? हाँ वो सर जो मुझे नहीं प्राइवेट पता। होती है। प्राइवेट। तो आपको क्यों लगता है वहां पे स्लो करनी चाहिए, क्यों? बिल्कुल वजह क्या है? फाल्स है, फाल्स है। सर जी किसे कहते हैं ग्रोस टू काइनफार? मैं बताता हूँ फोटो। Man muss langsamer fahren und bei Bedarf anhalten, wenn man geblendet wird. जो जमीन होती है ना प्राइवेट किसी की जायदाद, तो उधर आप कुछ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। हाँ ब्रावो ब्रावो, गाड़ी खड़ी कर सकते, पार्क नहीं कर सकते, रोक सकते हैं, खड़ी इसको बोलते हैं, इसका ग्रोस्टूस आईफाट इसको बोलते हैं। 10-15 मिनट के लिए आप खड़े हो सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आप खड़े हो सकते हैं, आप ज्यादा भी। आप है ना, दो चीज होती है, अनहाल्टन और पार्किंग। अनहाल्टन मतलब आप वहां पे मौजूद हो कितना भी टाइम हो, आप लेकिन आप इस लायक हो कि गाड़ी को हटा सकते हो, तो आप आपकी गाड़ी रुकावट नहीं बनती। अगर आप पार्क करके चले जा रहे हो, खाना खाने गए रेस्टोरेंट बंद करके, तो वो पार्किंग हो गया, तो वो करने की इजाजत नहीं है, ठीक है? इसके लिए ये फर्क होता है। एनीवे, तो ग्रुनस्टुक्स पुलिस आ आइनफार्ट जाएगी और चालान हो जाएगा जी। हाँ, ग्रुनस्टुक्स आइनफार्ट में आपको पार्क करने की इजाजत है, अनहाल्टन की इजाजत है, पार्क की इजाजत नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे पार्क की बात नहीं हो रही है, क्या कह रहा है? An Grundstückseinfahrten muss man langsamer fahren und bei Bedarf anhalten. चक्कर नहीं है उसमें। तो ये आस्ता चलाना पता नहीं। फालसो है, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इधर तेजी कम करने की या रोकने के लिए, बिल्कुल नहीं। वो खुद को निकलने वाले, वो खुद संभालेंगे अपने आप को। Bei der Ausfahrt aus geschlossenen Ortschaften muss man langsamer fahren und bei Bedarf anhalten. किसके लिए सॉरी समीउल्लाह, किस बात के लिए सॉरी? मुझे इतराज नहीं क्या पर यहाँ पे है। बाय बाय। सर वो मैं चला गया था, फिर मैं आया, ये चल रही थी क्या कहते हैं जर्मन उसमें क्लास। क्या सॉरी की बात क्या? आपको जर्मन क्लास सुननी तो सुन लीजिए, बिल्कुल इतराज नहीं है। नहीं सर मैं ले तो मैं वैसे ही देख रहा था जबान किस तरह की बोलना है। समीउल्लाह, मैं ना, जब आप कितने इसकी वजह किस कर रहे हो रोज? सर सच बोलो। बोलना सर, सच बताता हूँ, कभी 3 कभी 4 कभी 3 कभी 4। तो आप ठीक कर रहे हो, मैंने क्या बोला कितनी करनी चाहिए आपको रोज? 7। तो वो बाकी के कौन करेगा फिर? सर आज तो करना हूँ। चल कर लेना प्लीज, ओके? सर वो टाइम ही नहीं सही तरह लगता है, आज शुरू इंशाल्लाह। आप बड़े बिजनेसमैन है, मुझे पता है, आपको कहाँ टाइम है, कारोबार चलाना है, सब कुछ करना है, आपने स्कूल भी जाना है, सब कुछ तो नो प्रॉब्लम। आज कोशिश करांगा इंशाल्लाह 7 ओके चलो फिर, खुदा हाफिज। सर गलतियां अगे में वैसे घट हुई हैं। कितनी हुई है अभी, गलती कितनी हो रही है? सर अभी किधर 7 हो जन्ने, किधर 8 किधर 10। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, ब्रावो ब्रावो समीउल्लाह।
मैंने कभी कभी भेजा करो, ओके? ठीक है सर। चलो, अल्लाह हाफिज। Bei der Ausfahrt aus geschlossenen Ortschaften muss man langsamer fahren und bei Bedarf anhalten. क्यों Ausfahrt aus geschlossenen Ortschaften? तो शहर तो बाहर निकलते हो, ओदे की लोड है, रोड स्पीड कम कर दी। शहर के अंदर जाने की, अंदर जाओगे तब आप करना, बाहर जाने के वक्त थोड़ी Ausfahrt पर बाहर जा रहे हो ना, इसके लिए falso। Wenn die Fußgänger auf der Fahrbahn nicht rasch zur Seite treten, muss man langsamer fahren und bei Bedarf anhalten. सुने, when the Fußgänger auf der Fahrbahn nicht rasch zur Seite treten, मतलब क्या? किसी गाड़ी चलाते हो, आपके जो सड़क में बीच में इंसान वो जल्दी परे नहीं हटते, रश मतलब जल्दी, तुरंत, फौरन, recht zur Seite treten, परे हटना, zur Seite treten, परे हटना, muss man langsamer fahren, तो आपने गाड़ी स्लो चलानी है, und bei Bedarf anhalten, रुक भी जाओ जरूरत पड़े तो, बिल्कुल मेरा बराबर है। In der Nähe von Bushaltestellen muss man langsamer fahren und bei Bedarf anhalten. Falso. ब्राविसिमो। अभी ना हम ऐसे सूरत हालात कर रहे हैं जहां पे आपका फर्ज बनता है तेजी कम करना और जरूरत पड़े तो रुक भी जाओ, और देखो ये सेम चीज है, आप सुन लीजिए। An Kreuzungen muss man langsamer fahren und bei Bedarf anhalten, um die Fahrzeuge vorbeifahren zu lassen, die Vorfahrt haben. Vero. आपको भी फालतू लग रहा है, ये क्या फालतू? वापस सुने, bei Kreuzungen चौक के ऊपर muss man langsamer, चौक के ऊपर बेशक आप पहले गुजरने का हक रखो कि नहीं रखो, आप सारों का फर्ज बनता है तेजी कम करने का सबसे पहले। Und bei Bedarf anhalten, जरूरत पड़े तो रुक भी जाओ, die Fahrzeuge vorbeifahren zu lassen, वो गाड़ियां ने गुजरने देना, die Vorfahrt haben, जो पहले गुजरने का हक रखती है। तो बिल्कुल सही है, ये 100% है कि नहीं? Vero. नहीं। Ab einer halben Stunde von Sonnenuntergang bis zu einer halben Stunde nach Sonnenaufgang muss man langsamer fahren und bei Bedarf anhalten. आपके क्या बोल रहे हैं? Falso. Untergang और bis zu eine halbe falso। अभी ना हम बात कर रहे हैं चौक के ऊपर गाड़ी की तेजी कम करने की बात हो रही है, तो क्या कर रहे हैं? तो गाड़ी की तेजी कम चौक के ऊपर, ओके? सबसे पहला जुमला, Wenn man eine Kreuzung überquert, in der man Vorfahrt hat, hat man keinerlei Pflicht, langsamer zu fahren. या तो मुझे बोलो वेरो, या तो बोलो फाल्सो, या तो बोलो समझ में नहीं आई, किन में से एक फाल्सो बोलना पड़ेगा आपको। फाल्सो। आप फाल्सो कहते हो और चौधरी कुछ भी नहीं कह रहे हैं। वेरो सर जी। Bei einer Kreuzung, चौक के ऊपर, in der man Vorfahrt hat, जहाँ पे आप पहले गुजरने का रखते हो, hat man keinerlei Pflicht, langsamer zu fahren, मतलब थोड़ा कोई फर्ज नहीं बनता गाड़ी स्लो करने की। मैं तो कई बार ऐसी सारा सबकी फर्ज बनती है स्लो करने की, तो ये फाल्सो है, क्योंकि ये कहता है Sie haben keinerlei Pflicht, आपका कोई भी फर्ज नहीं बनता तेजी कम करने की, ये गलत है। आपका फिर भी फर्ज बनता है तेजी कम करे, बेशक आप पहले गुजरने का हक रखते हो, आपको तेजी कम करके देखना कि जो आपको पहले गुजरने का हक देने वाले हैं उनको पता है कि नहीं, वो आपको रुक गए आपको देने के लिए हक तो नहीं, क्योंकि हो सकता है उनको नहीं पता और वो गुजर गए और आप आपकी जगह गाड़ी रुक जाएगी। तो सारों को फर्ज बनता है तेजी कम करें और बाद में आप तय करो जो रुके और जो पहले गुजरने का हक दे। याद रखे, वापस सुन लीजिए, आइंदा से गलती से भी मत बोल देना कि ये वेरो है। सुने वापस। Wenn man eine Kreuzung überquert, in der man Vorfahrt hat, hat man keinerlei Pflicht, langsamer zu fahren. एक तो ना जो भी जुमला कहता है तो ये हम keinerlei Pflicht, वो सारे के सारे जुमले फाल्सो होने वाले हैं। हम आपको ऐसे कोई सूरत हाल जिक्र ही नहीं करेंगे जब आपको फर्ज नहीं बनता, आपको एहतियात फर्ज हमेशा होने वाला है। नेक्स्ट। Wenn man eine Kreuzung mit hoher Geschwindigkeit überquert, in der man Vorfahrt hat, liegt die Verantwortung bei einem Unfall nur bei dem Fahrer des Fahrzeugs, das aus der Straße ohne Vorfahrtsrecht gekommen ist. अभी सुने, ये फाल्सो है, वापस सुने। देखो, wenn man eine Kreuzung mit höherer Geschwindigkeit überquert, कहते तुसी चौक के ऊपर बड़ी तेजी गुजर गए, in der man Vorfahrt hat, और आप पहले गुजरने का हक रखते थे, तो बड़े हक से गुजरे हो तेजी से। Liegt die Verantwortung, जो जिम्मेदारी होगी उस किसके कंधों पे होगी? Liegt bei einem Unfall, अगर एक्सीडेंट होती है, nur beim Fahren des Fahrzeuges, der aus der Straße ohne Vorfahrtsrecht angekommen ist, मतलब सिर्फ वो ड्राइवर के कंधों पे जिम्मेदारी होगी तो बिना पहले गुजरने का हक रखने वाले रास्ते से आ रहा था और आपकी गाड़ी ठुकी। लेकिन गलत है,
पता है यहाँ पे क्या होने वाला है, इसे हम कहते हैं कॉन्कोर्सली कोलका Sie mussten das Schuld teilen. Das heißt, wenn Zain Mirza kommt, wenn er keinerlei Vorfahrt gehabt hat, und Chaudhry kommt, wo er Vorfahrt gehabt hat, aber Chaudhry war viel schneller, dann wenn sie der Autos sich mein Gott, wir haben einen Unfall, dann werden beide halbe bezahlen, 50% Chaudhry und 50% Zain Mirza. याद रखें क्योंकि और चौधरी बोलेंगे अब क्यों भला, या तो मैं पहले गुजरे यहाँ रखता था तो जैन बजाएगा सारा, लेकिन कानून कहता है कि आप दोनों का फर्ज बनता है। चौधरी बेशक आप पहले गुजरे यहाँ रखते थे, लेकिन आपका एहतियात करने का फर्ज बनता था, वो आपने नहीं किया और 30 गुजर गए, तो आपको हो सकता है कि आपको आधे पैसे देने पड़े। याद रखें, इसके लिए फालतू है। समझ आ गई? वापस सुन लीजिए। Wenn man eine Kreuzung mit hoher Geschwindigkeit überquert, in der man Vorfahrt hat, liegt die Verantwortung bei einem Unfall nur bei dem Fahrer des Fahrzeugs, das aus der Straße ohne Vorfahrtsrecht gekommen ist. फालतू है, नेक्स्ट सुने। Wenn man eine Kreuzung mit hoher Geschwindigkeit überquert, in der man Vorfahrt hat, liegt die Verantwortung bei einem Unfall bei dem Fahrer des Fahrzeugs, das als erstes die Kreuzung besetzt. फालसो ये भी फालतू है ना। तर्जुमे लायक कुछ है तो बताना, वरना आगे बढ़ते हैं। Wenn man eine Kreuzung mit hoher Geschwindigkeit überquert, in der man Vorfahrt hat, kann bei einem Unfall ein Mitschulden nicht ausgeschlossen sein. इसको बोलते हैं मिटशुल्ड। फालतू मिटशुल्ड मतलब साथ में आपकी गलती है। ये वापस सुनो। फालसो Wenn man eine Kreuzung mit hoher Geschwindigkeit überquert, in der man Vorfahrt hat, kann bei einem Unfall ein Mitschulden nicht ausgeschlossen sein. ये क्यों आप, मैं आपको समझा चुका हूँ, तो फिर आप कैसे फालतू मतलब समझ में नहीं आया आपको? ये वेरो है, सुने, वापस सुने। सर nicht का क्या मतलब है? हाँ? nicht ausgeschlossen werden ये मत सोचो कि नामुमकिन है। nicht ausgeschlossen, ऐसे मत सोचो कि नामुमकिन है कि आपको मिटशुल्ड, मिटफशुल्ड मतलब आपकी भी कसूर होने वाला है। मिट मतलब आपका भी कसूर होगा। मिटशुल्ड nicht ausgeschlossen, ऐसे ना सोचे कि नामुमकिन है, हो सकता है कि आपको भी आधे पैसे देने पड़े। ausgeschlossen मतलब to exclude, नामुमकिन है कि आपको ausgeschlossen बोलते, ये nicht ausgeschlossen है। तो ये ऐसे नहीं कि नामुमकिन है, ठीक है? वापस सुन लीजिए, अगर आपको कुछ टेंशन है समझ में तो मैं वापस दोहरा दूंगा। Wenn man eine Kreuzung mit hoher Geschwindigkeit überquert, in der man Vorfahrt hat, kann bei einem Unfall ein Mitschulden nicht ausgeschlossen sein. Wenn man eine Kreuzung mit hoher Geschwindigkeit überquert, in der man Vorfahrt hat, trägt man bei einem Unfall keinerlei Verantwortung. वेरो मैं क्वेश्चन में देखो अभी वापस सुन लो। फालसो मुझे लग रहा है। अंदर नहीं घुस रहा, सुनो अभी मेरी बात। मुझे तो फालसो Wenn man eine Kreuzung, ये फालतू है, mit höherer Geschwindigkeit überquert, अगर आप सबसे पहले आप क्रॉसिंग पे höhere Geschwindigkeit जा रहे हो तो आपने गलती की सबसे पहले, आप तेज से गुजर रहे हैं। In der man Vorfahrt hat, जहाँ पे आप पहले गुजरने का हक रखते हैं, trägt man bei einem Unfall, अगर एक्सीडेंट होती है, keinerlei Verantwortung, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होने वाली। अगर तेज से गुजर गए और वहां पे एक्सीडेंट हो गया और वहां पे आप पहले गुजर रखते थे, तो कहते हैं ऐसे सूरत के हालात में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होने वाली। तो बिल्कुल गलत है। ओके जी सर। आपको समझ में नहीं आता तो मैं वापस दोहराने के तैयार हूँ। मैं आगे नहीं पढ़ूंगा जब तक मुझे भरोसा हो कि आपको समझ आ गई ये बात। सही हो गया, यानी कि अनफॉर्ड देना चाहिए। हाँ सर रिकॉर्डिंग नहीं बंद किया आपने? रिकॉर्डिंग, आप इस वक्त जर्मन क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके तो जो भी आप, जैसे आपकी शक्ल नजर आ रही है ना, वो जाएगी 220,000 लोग देखेंगे ये रिकॉर्डिंग। तो अरे अल्लाह करे, अल्लाह करे। आप बेस्ट लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग होती है। देखो जैन मुजर से बाल ठीक करना शुरू कर दिया। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड है। अच्छा देखो क्या कहता है, regolazione di velocità in caso di lavori in corso in presenza, बोलते आप ना अब इसे कम करनी है जब रास्ते की मरम्मत हो रही है, या तो आपको सड़क में नजर आता है 3 कोने वाली खतरे की साइन, क्या मतलब बता रहे कि आगे कोई बिगड़ी हुई गाड़ी खुड़ी सड़क पे मिलेगी आपको। तो ये देखो ये आपको ये बता रहे हैं, तो बोलते हैं वारन ड्राइक, पता है वारन ड्राइक किसे कहते हैं? जी पता है। Insbesondere wenn man auf der Straße auf das Warndreieck trifft, muss man die Geschwindigkeit anpassen. वेरो Insbesondere in Gegenwart von Straßenarbeiten muss man die Geschwindigkeit वेरो anpassen. वेरो अभी ना यहाँ पे बात करते देखो हम लोग velocità nella marcia per parallel, जब आपको ना एक Einreihungsspuren,
पता है किसको बोलते हैं Einreichspuren? जी देखो इसको बोलते हैं Einreichspuren। यहाँ पे आपको पता है नॉर्मली ना जो बाएं हाथ वाली लेन होती है वो है कुर्सी दी मार्च जहाँ पे गाड़ी नॉर्मल चलती है। बाएं हाथ वाली लेन होती है सिर्फ ओवरटेक करने के लिए। इसके लिए बाएं हाथ वाली लेन हमेशा तेज होती है इसके निस्बत दाएं हाथ वाली लेन के निस्बत। लेकिन ये Einreichspuren में क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे गाड़ी चौधरी खड़ी है, यहाँ पे है बीच में खड़ी है जैद मिर्जा की और यहाँ पे है अली रहमान की, और हो सकता है अली रहमान के सर के पर जो इशारा है वो जो दाएं हाथ मोड़ने वाला वो ग्रीन हो गया है, लेकिन आप दोनों का लाल है, तो अली रहमान की गाड़ी आगे बढ़ती है और आपकी स्लो चल रही है, तो हो सकता है कि दाएं हाथ वाला शुआ आपके लेफ्ट के मुकाबले में इस हालात में ज्यादा तेज बढ़े, तो नॉर्मल हालात में कभी नहीं होता, लेकिन ये हो सकता है। तो बिल्कुल इसको बोलते हैं Einreichspuren, याद रखते हैं। ये समझने के बाद इसके जवाब देंगे हम। Wenn der Verkehr in den Einreihungsspuren verläuft, ist es möglich, dass man in der rechten Fahrspur mit einer höheren Geschwindigkeit fährt als in der linken. Vero. वेरो सारे बोलते बेरो, अली रहमान पता नहीं। Vero. जी सर जी In den Einreihungsspuren ist es möglich, dass man in der rechten Fahrspur mit einer höheren Geschwindigkeit fährt als in der linken. वेरो Vero. Wenn man in parallelen Reihen fährt, ist es möglich, dass man in der rechten Fahrspur mit einer höheren Geschwindigkeit fährt als in der linken. वेरो Vero. और जुमले हमेशा ऐसे आएंगे हमें। बिल्कुल बेरो है। अभी ना हम कहते हैं कौन सी दूसरे हालात है जहाँ पे आपको तेजी की काम करनी है, तो देखो पहले वाला। Die Geschwindigkeit muss entsprechend dem Zustand des Straßenbelags angepasst werden. Anwesenheit von Löchern, Unebenheiten, nassem Laub. ओके सर जी ठीक से नहीं है मैं क्या मैं खुद समझाने लगा था। कहते हैं कि die Geschwindigkeit muss den Zustand des Straßenbelages angepasst werden। मतलब क्या, सड़क के जो ऊपर का हिस्सा है ना, जो लोग होती है, वो सड़क को देख के उसके हालात देख के आप अपनी तेजी तय करोगे, Entsprechend, वो देख उस लिहाज से। और कहता है क्या मतलब, क्या Anwesenheit मतलब मौजूदगी। Die Geschwindigkeit muss entsprechend dem Zustand des Straßenbelags angepasst werden. Anwesenheit von Löchern, Unebenheiten, nassem Laub. Anwesenheit मतलब मौजूदगी, Löcher मतलब खड्डे। अगर सड़क पे खड्डे मौजूद है, लाजमी अपनी तेजी कम कर दोगे। Unebenheit मतलब ऊपर नीचे रास्ता जा रहा है, टूटा रास्ता, कट्टी बड़ी ऊपर नीचे हो रहा है। और नासम लाउब मतलब क्या, गीले पत्ते और डंडियां, गीले पत्ते और ना जमीन पे होंगे, तो ऐसे हालात में आपने अपनी तेजी को कम करना है। बिल्कुल सही है ये। समझ आ गई ना सब कुछ? जी जी जी। Die Geschwindigkeit muss bei gemischtem Verkehr, Anwesenheit von langsamen und schnellen Fahrzeugen oder bei Tieren und Fußgängern auf der Straße herabgesetzt werden. Vero. याद रखो क्विज में आप जब मेरे बिना क्विज करोगे ना, तो आपसे पूछा जाएगा die Geschwindigkeit muss bei gemischtem Verkehr herabgesetzt werden, और वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको पता चले gemischter Verkehr किसे कहते हैं। gemischter Verkehr कहते हैं जहाँ एक साथ कट्टी तेज गाड़ियां, स्लो गाड़ियां, मतलब गाड़ी और साइकिला और चिक्लोमोटोरी, पैदल चलने वाले, कुत्ते पे जाने वाले, घोड़ा गाड़ी, सारे इकट्ठे मौजूद, वो gemischter Verkehr है, जो अक्सर होता है शहर के अंदर। वहां पे आपने तेजी कम करनी, बिल्कुल सही बात है। ओके, लेकिन याद रखो ये पूरे एक्सप्लेनेशन के बावजूद ना होने के, इसकी गैर मौजूदगी में अगर आपसे पूछा जाए कि मिस्टर फिक है, तो आपको पता होना चाहिए तुरंत इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं जो तेजी की इजाजत है आपको die erstrangige Freilandstraße में और Zweitrangige Freilandstraße में और Autobahn में। उधर तेजी की कटी-बड़ी कब होती है और किस वजह से होती है? 1 मिनट में आ रहा है, ये इतना सुन लो, मैं सुन रहा हूँ। Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Personenkraftwagen, die einen Anhänger für die Beförderung von Krafträdern ziehen, 70 Kilometer in der Stunde. एक घंटे में 70 किलोमीटर। 500 सीट चेंज कर लेते हैं। क्या सीट चेंज कर लेते हैं? आप ब्रेक कर लें। क्या कर लो? बात कहते हैं आजा आजा फाद आजा। 1 मिनट आ रहा है। आज दूसरा बात कर दिया जहाज। नहीं
तो पता नहीं की आख्या कल तो आया ही नहीं कितने बड़े हैं आज के आज कितने बड़े हैं कमरे च यार लाइट वगैरह ऑफ है इजाद क्यों नहीं आया? पता नहीं कल भी चला गया सी एकदम ही कॉल बंद करके अच्छा, कल उस्ताद में नींद आई नींद आई तो सका गया इंजी नाटक पे करता सी कोई नींद शीन नहीं सी आई हाथ शाथ उंजी लांदा सी पिया नाटक में बहुत ही काम है हाँ मर्जी है ना तो तू टेस्ट देने गया आहो आज मेरा कल पेपर है कसम में किस मजाक चीज ना का? कर तेरा पेपर हो रहा है, मेरा कम सीधी मत आई हो है। चौधरी को हजम नहीं हो रहा ये बात क्या कर अच्छा सुने मुझे मैं क्लास के बाद इसको कॉल कर लूंगा अब सुने अभी ना देखो मैं आपको समझाता हूँ इटली के अंदर ना आपको पता है मैं ये फिर मुझे समझाना पड़ेगा आपको ये देखो आप इसकी फोटो ले लो हर मुल्क में ये अलग होती है इटली में हमने रस्तों को 4 मुख्तलिफ कैटेगरी में तकसीम की है ये और हमने जानबूझ के लिखा नहीं है कौन सी क्या कहते हैं कुछ इटली में लिखा चौधरी यार जरा कम हिलोगे तो बड़ी मेहरबानी आपकी बहुत ही अच्छा ये ना कहते हैं शहर के अंदर ना होती है 50 स्पीड लिमिट इन द हॉट सेंट्रम और ये नेक्स्ट है स्वाइथरंगे फ्राइलांडस्ट्रासे में 90 होती है और एयरसंगे फ्राइलांडस्ट्रासे में 110 होती है और 130 होती है ऑटोबान में लेकिन ये किसके लिए लागू होती है सारी गाड़ियां जिनका वजन 3.5 टन तक है और मोटरसाइकिल सारों के लिए ये लागू है बाद में होती है वो गाड़ियां जो एक अनहैंगर खींचती है उसको उसके लिए ऑटोबान में उनकी स्पीड लिमिट है अक्सिश और एस रंगे और स्वाइट रंगे फ्राइलांडस्ट्रासे में उनकी स्पीड लिमिट है 70 ओके 70 और ऑटोबान में अक्सिश 80 हो गया 80 ओके ओके अब ये चीज आपको नोट करनी है और याद करके रखनी है समझने की गाली नहीं है तो सिर्फ याद रखना है Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangige Freilandstraßen beträgt für Personenkraftwagen, die einen Anhänger für die Beförderung von Krafträdern ziehen, 70 Kilometer in der Stunde. Hallo? 70 Kilometer, vero? Auf vierspurigen Autobahnen darf man in einer Geschwindigkeit von bis zu 170 Kilometer in der Stunde fahren. falso. सर जी ऊपर वाला क्या चीज ये फर्स्ट वाला समझ नहीं आया ठीक अच्छा die Höchstgeschwindigkeit ज्यादा से ज्यादा स्पीड लिमिट auf zweitrangige Freilandstraße beträgt होती है für Personenkraftwagen गड्डी दे वास्ते die eine Anhänger für die Beförderung von Krafträdern वो एक ट्रॉली खींच रही है ਉਹਦੇ ऊपर मोटरसाइकिल मौजूद है वो तो कह रहा उसके ट्रॉली में मोटरसाइकिल हो या हाथी हो कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी गाड़ी किसी गाड़ी ने खींच ली है वो तो ये तो एक छोटा सा अनहैंगर वो छोटा कुत्ता रखा है कि एक हाथी रखा है वो जो भी खींच रही है सारों जो खींचने वाली गाड़ियों नो और या तो कैरावैन होता है जो लोग रैशी खाते हैं रैशी गाड़ी के अंदर सोते हैं वो भी खींच रही है वो सबको उसके लिए लागू होता है ऑटोबान में उनकी होती है अक्सर और स्वाइत्रंग एयर से उन स्वाइत्रंग फ्राइलांडस्ट्रासे में जिप्सिश ठीक है Kraftfahrzeuge die einen Anhänger für die Beförderung von Personen von Krafträdern ziehen 70 km/h एक जैसा ही है Auf erstrangigen Freilandstraßen darf man die Geschwindigkeit von 110 Kilometern in der Stunde überschreiten, aber nur in abfallenden Straßenabschnitten. Falso. सुना जी आप क्या कुछ नहीं बोल रहे हो आपकी खामोशी में मैं देखो या तो चुनो बोलो या तो फालसो बोलो या तो वेरो बोलो या तो मुझे नहीं पता बोलो तो इनमें से एक चुन लो कुछ बोला करो तो ये हाँ ये फाल्स है Auf Autobahnen beträgt die Höchstgeschwindigkeit bei Tag 150 Kilometer in der Stunde und bei Nacht 200 Kilometer in der Stunde. लेकिन मैं आपको और एक चीज समझाता हूँ सुने ऑटोबान में खास कंडीशन ऐसे होती है जहाँ पे एक नोट स्कोर है
उसके अलावा और 3 स्पूर की मौजूदगी है, तो खास सूरत हालात में हो सकता है कि आउटबान ना रास्ते के मालिक को दसे कि यहाँ पे 130 के बदले में 150 चला सकते हो। ये हो सकता है, ये हो सकता है कि 20 ज्यादा दे दिए। और सेम चीज होती है आउटस्ट्रासे में, कि जहाँ पे लोग ऐसे आउटस्ट्रासे सीधे सीधे रास्ते हैं जहाँ पे ना मोड़ है कुछ नहीं है और वहां पे चौड़ाई काफी है, तो हो सकता है 50 के बदले में आपको इजाजत दी जाए सिर्फ से चलाने के लिए। लेकिन फ्राइलांडस्ट्रासे में वो एस रंगिंग हो या स्वाइट रंगिंग हो, वहां पे कभी भी तब्दीली नहीं हो, कितना भी अच्छा रास्ता हो उधर वो 90 और 110 रहने वाला है, कुछ भी हो जाए। लेकिन ये दोनों सबसे लंगसम रास्ते में और सबसे स्नेल्स रास्ते में, दोनों में आपको 20-20 किलोमीटर आगे बढ़ाई की गुंजाइश है अगर खास सूरत हालात है, और साइन आपको बताता है कि आपको यहाँ पे इजाजत दी गई है तेजी चलाने के लिए। ओके। Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Personenkraftwagen, die einen Anhänger für die Beförderung von Schlauchbooten oder Segelflugzeugen ziehen, 90 Kilometer in der Stunde. Also सही जवाब क्या है? 80 किलोमीटर। 70। आपको ये करीब है तो उसके लिए कान खींच सकता हूँ मैं, कहीं से बाहर ना करीब है तो मैं कान खींच सकता हूँ। Auf Autobahnen beträgt die Höchstgeschwindigkeit für Personenkraftwagen, die einen Anhänger für die Beförderung von Pferden ziehen, 80 Kilometer in der Stunde. Auf erstrangigen Freilandstraßen, die besondere konstruktive Merkmale und Sicherheitseigenschaften aufweisen, ist es möglich, dass die Höchstgeschwindigkeit 130 Kilometer in der Stunde beträgt. Falso। ये देखो नॉर्मली क्या है ना, ये 130 बोल सकती है, लेकिन इसको 150 लिखना चाहिए था। मैं पता नहीं ये क्या, ये पहले बार ऐसे पूछ रहा है। ये कहता है जो नॉर्मल स्पीड लिमिट है, ये कहते हैं अगर खास सूरत आता है हो सकता है आपको कहा जाए 130 नॉर्मल होती है। बता अभी यहाँ वेरो बोल तो गलत है, खास तो गलत है, तो देखिए वेरो बोलना है आपने, क्या बोले चौधरी क्या बोला? मैंने सर जी वेरो भी है सर। फालसो है, ये फालसो है, लेकिन देख रहे हैं फिर भी हम कैसे, क्योंकि ये कह रहे हैं जो नॉर्मल स्पीड लिमिट है ऑटोबान की। हाँ जी अली सर, ये फ्राइलांडस्ट्रासे की बात कर रहा है। हाँ फ्राइलांडस्ट्रासे, तो ये फालसो 100% फालसो है। क्या बात, इसलिए मैंने फालसो कहा। मैंने ऑटोबान सोचा था, सॉरी। फ्राइलांडस्ट्रासे में थोड़ी देर 2 मिनट में बता चुका हूँ मैं कि नामुमकिन है कि कोई भी सूरत हालात हो आपको वहां पे कटी बड़ी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। फ्राइलांडस्ट्रासे में कितना भी अच्छा रास्ता हो, 1000 स्पूर भी फिर भी उसकी तेजी वही रहने वाली है, इसके लिए ये नामुमकिन है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा मैं हैरान हो गया, मैंने कभी भी सारे इसके पता है, सारे जुमले पता है मुझे ना, तो मुझे पता नहीं कि ऐसे कभी पूछा नहीं है, मैं भी क्या हो गया जी फ्राइलांडस्ट्रासे ये क्या है? Freilandstraßen beträgt die Höchstgeschwindigkeit für landwirtschaftliche Maschinen und Arbeitsmaschinen 70 Kilometer in der Stunde, wenn sie mit dem gelben Warnblinklicht versehen sind. ओके फालसो। हाँ फ्राइलांडस्ट्रासे में, हाँ सही अली रहमान, सही बात है। फ्राइलांडस्ट्रासे में हमेशा वही स्पीड लिमिट रहने वाली है, स्वाइट रंगी के 90 और एस रंगी के 110, ये हमेशा ऐसे रहेगी। अभी ना सुनो जो हम लोग कर रहे हैं अब die landwirtschaftliche Maschine und Arbeitsmaschine, ये गाड़ियां अभी अगर ना इनके रबर के टायर होते हैं, उनको फैक्ट्री से ऐसे बनाया जाता है कि वो कितना भी जोर लगा ले, प्लीज लिख लो ये, उनकी तेजी 40 से ऊपर जाती नहीं है। लिख लो बात है, वो जो फैक्ट्रियों में काम करती है, लिफ्टर हो गया या जो भी होगा, हाँ ट्रैक्टरा होएंगी, ये कुछ उनकी फोटो बता रहा हूँ मैं, वो देखो ये है सर जी ये वो पाकिस्तान और इंडिया ट्रैक्टर वाला साहब हो गया ना, 30-40 से ऊपर नहीं जाएगा। हाँ 40 के ऊपर नहीं जाएगा ये, तो ना ये देखो ये है ट्रैक, ये रास्ते पे काम करने वाली गाड़ियां और खेती बाड़ी में काम करने वाली गाड़ियां, इसे कहते हैं landwirtschaftliche और Arbeitsstraßen Arbeit। इनकी ये टायरा वाली, इन्हां दी स्पीड लिमिट होती है 40, किधर भी चलाएं। और दूसरी होती है, देखो ये जो है ना, ये चिंगोली वाली, इनकी होती है 15, प्लीज लिख लो,
जिनके रबर के टायर हैं उनकी होंगी 40, जिनकी ये जो चेन होती है ऐसी वाली इनकी होती है 15। ये जंग में टैंक जो है वो भी 15 है। हाँ वो भी 15 है। हाँ जी। Auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt die Höchstgeschwindigkeit für landwirtschaftliche Maschinen und Arbeitsmaschinen 70 Kilometer in der Stunde, wenn sie mit dem gelben Also. Warnblinklicht versehen sind. Auf der Autobahn darf man in der zum Überholen bestimmten Fahrspur die Geschwindigkeit von 110 Kilometer in der Stunde nicht überschreiten. Also. Also. Auf Autobahnen darf man während der Nachtstunden die Geschwindigkeit von 130 Kilometer in der Stunde überschreiten, Also. sofern mit Aufblendlicht gefahren wird. Also. वो ठीक है। कौन सा वाला? हाँ हाँ वो तो ठीक ही था। मैं पहले हाँ, वो मैंने बोला था कि मुझे मैंने देखा नहीं फैलेंस क्लास में। अभी हम बताते हैं यूरोप के अंदर ये बताते हैं ये जो स्पीड लिमिट है सारे मुल्कों में एक बराबर नहीं होते। इटली का अलग है, जर्मनी का अलग है, फ्रांस का अलग है। तो ये क्या कहता है? Die auf Autobahnen und auf Freilandstraßen geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen sind nicht in allen Staaten Europas identisch. अभी आप बात कर रहे हैं erstrangige Freilandstraßen, ज्यादा से ज्यादा स्पीड लिमिट। ओके चल लीजिए। Auf erstrangigen Freilandstraßen beträgt die Höchstgeschwindigkeit für Personenkraftwagen 110 Kilometer in der Stunde. नहीं falso है। क्यों फाल्सो है? सर वो तो erstrangige Freilandstraßen कितनी है स्पीड लिमिट? अगर ये बिल्कुल मैं स्वायत्तरांगी के समझ गया था 110। ये वेरो है। जी जी। Erstrangigen Freilandstraßen beträgt die Höchstgeschwindigkeit für Kraftwagen bis zu 3,5 Tonnen 110 Kilometer in der Stunde. Vero. Falso. Ganz genau, nein, bilkul. Bis zum 3,5 ist 110 und wenn es über 3,5 ist, dann ist es depend करता है 100. Okay, ये बात में बताऊँ। 7,5 नहीं 3,5। जो भी गाड़ियां इटली के अंदर कानून क्या कहता है, एक कानून लागू होते हैं वो गाड़ियां जो सामान या इंसान ट्रांसपोर्ट करे जिनका वजन 3.5 टन तक है और जो आप चला सकते हो जब लाइसेंस भी हासिल करोगे। आपको ट्रक चलाने की इजाजत है, बस सब कुछ मिनी बस जो भी क्या बोलते हैं एम्बुलेंस, बार्थोलिनी के फुरगोन है, मोटरसाइकिल, सब कुछ चलाने की इजाजत है जिसका वजन 3.5 टन तक है। उसके ऊपर अगर है तो उनकी तेजी होती है 100 किलोमीटर। तो पर्सन बस हो या ट्रक हो, जो भी गाड़ियों का वजन 3.5 टन से ऊपर चला गया, जो कोई खींचना नहीं, अनहैंगर नहीं है, अपने आप में ट्रक है, तो उसकी तेजी होती 100 की। ठीक है, वापस सुन लीजिए। Auf erstrangigen Freilandstraßen beträgt die Höchstgeschwindigkeit für Kraftwagen bis zu 3,5 Tonnen 110 Kilometer in der Stunde. ये वेरो है, ये 100 Vero है। Auf erstrangigen Freilandstraßen beträgt die Höchstgeschwindigkeit für Campingfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen 100 Kilometer die Stunde. Bis 3,5 falso। फाल्सो है, 110 है, दोनों एक ही चीज है। मैं अली रहमान समझ आ रहा है? ये ऊपर वाला 3,5 ये बहुत आपको आज एक दिन के लिए बहुत सारी मालूमात आपको मिली। आप जरूर क्या बोलते हैं, यकीनन आपको बहुत सारे कंफ्यूजन होगी। अभी टाइम में पढ़ रहे थे, अभी घर में पढ़ रहे हैं और बहुत सारे कानून को पता चल रहा है। तो ये सारी मालूमात, एक चीज है सुनना और एक चीज याद रखना और अपने ज़हन में रखना ना, ये अलग होती है। आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, नो प्रॉब्लम, आप आदत पड़ जाएगी, अच्छा कर रहे हो। तो ये कहता है Auf die erstrangige Freilandstraße die Höchstgeschwindigkeit für Campingfahrzeuge, जो गाड़ी है ना, जो रहने वाली गाड़ी होती है, इतना इंतजाम के बीच मुझे वजन देखना है इस मतलब तक। मैं तो दसिया सी तो थोड़ी देर पहले वो सारी गाड़ियों के पास एक बराबर है, 110 होती है erstrangige Freilandstraße। तो ये बता रही 100, तो फाल्सो है कि नहीं? डाउट नहीं होना चाहिए, फाल्सो है। Auf erstrangigen Freilandstraßen beträgt die Höchstgeschwindigkeit für einen Personenkraftwagen, der einen Wohnanhänger mit einem Gewicht von 900 Kilogramm zieht, 70 Kilometer in der Stunde. Falso? Vero। ये वेरो है। Vero। फ्राइलैंडस्ट्रासे में एर्थ हो या स्वाइटे हो, जब एक कोई भी चीज गाड़ी नहीं खींचती है वो अनहैंगर जो कुछ भी, तो उसकी हमेशा
ये होगी 70 70 किलोमीटर। Auf erstrangigen Freilandstraßen beträgt die Höchstgeschwindigkeit für Personenkraftwagen mit Anhängerkran 100 Kilometer in der Stunde. Falso. falso, Auf erstrangigen Freilandstraßen beträgt die Höchstgeschwindigkeit für Krafträder 100 Kilometer in der Stunde. falso, Vero? क्यों ये फैल्सो है? मैं बोलता क्राफ्ट ट्रेडर और गड्डी होंडा स्पीड लिमिट एक ही है, तो अगर हाँ 110 ही है, इसके लिए फैल्सो है। Auf erstrangigen Freilandstraßen beträgt die Höchstgeschwindigkeit für Personenkraftwagen mit leichtem Anhänger 80 Kilometer in der Stunde. Falso. एक मिनट, अनहैंगा अक्सिक वेरो लगता है जी। Die SI Freizeit beträgt die Höchstgeschwindigkeit für Personen leicht anhänger absetzen, ये leicht anhänger ये फैल्सो है। और वो इसकी फ्राइलैंड स्ट्रासे में होगी 70 ना, मैं बताया थी 80 होती है, 80 होती है ऑटोबान में। ओके। तो सर इन्होंने ये लाइफ टाइम क्यों लिखा है साथ? लाइफ टाइम अनहैंगा, पता है लाइफ अनहैंगर किसको बोलते हैं? हल्का जो होता है। देखिए ना किसे कहते हैं हल्का? जो भी अनहैंगर जिसका वजन 750 किलोग्राम तक है और उससे कम है उसे लाइट गिना जाता है। जो भी अनहैंगर के वजन 750 किलोग्राम तक से ज्यादा है उसे निश्ट लाइट अनहैंगर होते हैं, नॉर्मल के। तो कोई सा भी हो, स्पीड 70 होगी। हाँ कोई भी, हाँ दोनों की 70 है। ठीक है। Auf erstrangigen Freilandstraßen beträgt die Höchstgeschwindigkeit für Lastzüge 70 Kilometer in der Stunde. Falso. लास्टुगे वेरो लास्टुगे पता है तो लास्टुगे खींचती है कि नहीं चौधरी? उसका 3,5 टन से ज्यादा। नहीं वो तो वास्ते नहीं, वो खींचती है। जो भी गाड़ी किसी और को खींच रही है, आपको बताता हूँ। लास्ट ईयर किसको कहते हैं, ये मुझे ये नहीं पता। लास्ट सुगन ये देखो, ये ट्रेन के बराबर ये देखो, ये इसको होते लास्ट सुगे। ये गाड़ी ये इसको खींच रही है कि नहीं? बिल्कुल खींच रही है। बिल्कुल, इससे इसको लास्ट सुग होता है। इसके लिए इनके लिए वही लागू होता है। और मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ, सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर ना जिसको इटैलियन बोलते हैं हम लोग, ये सिर्फ एक ऐसी है रिमोर्कियो, ये वाला अनहैंगर है जो जिसे हम अनहैंगर में इसे गाड़ी का हिस्सा माना जाता है। चौधरी मुझे माफ करो, आपके माइक्रोफोन बंद करनी पड़ेगी प्लीज, इतना शोर मच रहा है ना, बर्दाश्त नहीं कर सकते इतना। तो ये क्या कह रहा है, इसको बोलते हैं कन्नड़ पेंडिचे। और यहाँ पे बेशक ये अनहैंगर है, लेकिन इस अनहैंगर को गाड़ी का हिस्सा माना जाता है। और गाड़ी के हिस्सा तो उसके लिए सेम स्पीड लिमिट लागू। आप सॉरी चौधरी, आपका नहीं था आवाज, किसी और की आवाज है, मैं देख रहा हूँ आपकी नहीं थी, मैंने आपको म्यूट कर दिया। सर जी इसकी स्पीड तो 130 भी हो जाएगी जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी के बराबर ब्राविसिमो। इसकी स्पीड जो ये है ना, मुझे ना देखना है जर्मन में क्या बोलते हैं इसे, लेकिन ये एक ही एक्सेप्शन है पूरे कानून के हिसाब, एक एक्सेप्शन है। अगर आप ये खींच रहे हो तो गाड़ी की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गाड़ी की स्पीड जैसे कि होना ना होना एक बराबर है इसका, अगर ये है तो उसको क्या कहते हैं, लाइट? मैं अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। Auf erstrangigen Freilandstraßen beträgt die Höchstgeschwindigkeit für Lastzüge 70 Kilometer in der Stunde. Where? Auf erstrangigen Freilandstraßen beträgt die Höchstgeschwindigkeit für Lastkraftwagen mit einem Gesamtgewicht bis zu 3,5 Tonnen 100 Kilometer in der Stunde. Also. ब्राविसिमी 70 है, 70। अभी हम बात कर रहे हैं Zweitrangige Freilandstraße में, Zweitrangige, ओके? Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Campingfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis zu 3,5 Tonnen 90 Kilometer. Falso. ये क्यों फाल्सो है? नॉर्मली कितनी होती है Zweitrangige Freilandstraße में? सर वो कह रहा है beträgt für Campingfahrzeuge। तो कैंपिंग जिसका वजन 10 कैंपिंग 5 है, जिसका वजन 3.5 टन तक है,
वो तो सेम स्पीड लिमिट होती है जो गाड़ी के बराबर है। मुझे लगा गाड़ी की वो कितनी होती है zwei खींचने वाला। बिल्कुल वेरो है ये। Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Lastwagen 70 Kilometer in der Stunde. वेरो वेरो है ये। हाँ लास्ट सुबह 10 से जो भी गाड़ी खींच रही है किसी और को तो वेरो है। Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Personenkraftwagen 100 Kilometer in der Stunde. also Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangige Freilandstraßen beträgt für Personenkraftwagen mit Anhängefahren 90 Kilometer in der Stunde. अच्छा ये Falso. ये है कर्ल अपेंडिक्स और आपको बोले वेरो। जो मैं फोटो बताई थी ना आपको, प्लीज लिख लो यार। हाँ चाहता हूँ किसी कागज में लिख लो इसका। अनहैंगर कारण ये है कर्ल अपेंडिक्स जो ये वेरो है। बावजूद अनहैंगर का नॉर्मल गाड़ी का स्पीड लिमिट लागू होता है इसमें, तो ये बिल्कुल वेरो है, याद रखें। वापस सुन लीजिए। Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangige Freilandstraßen beträgt für Personenkraftwagen mit Anhängefahren 90 Kilometer in der Stunde. वेरो Okay. Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für vierrädrige Fahrzeuge, die nicht als Leichtfahrzeuge gelten, 90 Kilometer in der Stunde. वेरो अच्छा, vierjährige Kraftfahrzeuge. Vierjährige Fahrzeuge, die nie als Leichtfahrzeuge sind. इसकी ना एक पता है ये गलत है, मैं बताता हूँ बाद में बताता हूँ। Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Kleinkrafträder 70 Kilometer in der Stunde. फाल्सो वेरो Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangige Freilandstraßen beträgt für Kraftwagen bis zu 3,5 Tonnen 100 Kilometer in der Stunde. फाल्सो इधर होती है चिक्लोमोटोरे जो 14 साल के बच्चे चलाते हैं, जिसकी सिलेंडर होती है 50 सीसी और उनकी तेजी होती है 45। तो वो उसको तो नामुमकिन है कि 70 चला सके, वो कितने भी जोर लगाते हैं, खून पसीना एक कर दे, फिर भी उसकी 45 से ऊपर जाने वाली है नहीं। Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Kraftwagen bis zu 3,5 Tonnen 100 Kilometer in der Stunde. Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Lastkraftwagen mit einem Gesamtgewicht bis zu 3,5 Tonnen 90 Kilometer in der Stunde. फाल्सो वेरो वेरो है। देखो ये आपको देखना है लास्ट गिविश देखनी, गिविश है बिस्सु तो सब कुछ गाड़ी के बराबर है। जब तक बिस्सु 3,5 है तो गाड़ी के बराबर है और वो 90 है। Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Personenkraftwagen mit Anhängerkarren 80 Kilometer in der Stunde. फाल्सो Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Personenkraftwagen, die einen Wohnanhänger mit einem Gewicht von 750 Kilogramm ziehen, 80 Kilometer in der Stunde. फाल्सो also Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Krafträder 90 Kilometer in der Stunde. वेरो Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Krafträder 80 Kilometer in der Stunde. फाल्सो फाल्सो Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für Personenkraftwagen mit Anhänger für die Beförderung von Booten वेरो dergleichen 70 Kilometer in der Stunde. वेरो वेरो रहमान अली रहमान, वेरो हो गया सर। ये गलती ये वाली थी ना ये। Die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangige Freilandstraßen beträgt für vierrädrige Fahrzeuge, die nicht als Leichtfahrzeuge gelten, 90 Kilometer in der Stunde. तो vierjährige Kraftfahrzeuge, मैं तो बता एक मतलब क्या है ये वाला, किसको बोलते हैं लाइट, किसको बोलते हैं नहीं लाइट। लाइट जिसका वजन कम होगा ना। नहीं लेकिन नहीं, हाँ वो तो पता है जर्मन जबान में, लेकिन इटालियन कानून के हिसाब से हम किसे लाइट कहते हैं, वो वजन के वो एक वजन होता है स्पेशल, उसको बोलते हैं, वो कैटेगरी वो कानून के हिसाब से। लाइट तो मुझे पता है हाँ हल्का, अब तो सही बात है आपकी ब्रावो, लाइट में तो हल्का, लेकिन हम किसकी बात करें बताते हैं, ठीक है। अच्छा एक दूसरी बात है। अब इसकी फोटो ले लो प्लीज सारे के सारे, आप यहाँ पे लिख लीजिए vierrädrige Leichtfahrzeuge und vierrädrige Fahrzeuge, die nicht leicht sind। ये लाइट होती है जिसकी किलोवाट होती है 4 bis 6 किलो, प्लीज ये लिखना पड़ेगा आपको, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये होती जो निश्ट लाइट है
15 किलोवाट होती है। इसका ये फर्क होता है, इसकी वजन की बात नहीं है कि इसकी ताकत की बात होती है। और ये जो इसकी अभी मैं ये भी लिख रहा हूँ आपको, ये बच्चे चलाते हैं और इसकी कितनी भी जो तेजी हो ना, इसकी 45 से ऊपर कितना भी जोर लगा लो जाते यानी कि फुल रेस भी दें 45 से ऊपर नहीं जाएगी। हाँ नहीं जाएगी, फैक्टर ऐसे बनती है। और ये भी ना, ये निक्स लाइट से कितनी भी रेस देते इसकी अक्स इसके ऊपर नहीं जाती। ठीक हो गया, यानी कि छोटी मोटरसाइकिल जैसी है। ओके, तो ये तो फोटो ले लो, ये तो भी याद रख लो। ओके, अभी वापस लौटते हैं जवाब जुमले के ऊपर, ठीक है? ओके, अभी सुन लीजिए। ये कहता है, die Höchstgeschwindigkeit auf zweitrangigen Freilandstraßen beträgt für vierrädrige Fahrzeuge, die nicht als Leichtfahrzeuge gelten, 99. Das heißt, die sind nicht Lastfahrzeuge und die dürfen ja gar nicht 90. Sie können gar nicht. Sie können höchstens 80 erreichen. Deswegen ist dieser Satz keinen Sinn. है कि नहीं चौधरी? जी सर बिल्कुल। आज चौधरी का ध्यान नहीं बहुत यहाँ पे। यहाँ पे है सर। नहीं, चौधरी को पता है टेंशन कौन सी, इसको पता है रिकॉर्डिंग अभी वीडियो में जाने वाले हैं, तो इसके लिए नहीं सर क्या शक्ल छुपा रहे हैं। अगर चौधरी को पता होता तो फिर शेव भी करके आते हैं, मुझे पता है। अच्छा, अब 499 अब हम लोग ये करके, ये हमारी वीडियो रिकॉर्ड होके कहाँ जाएगी? YouTube हमारा YouTube फेसबुक पे। तो अगर फेसबुक हमारी मशहूरी जाती है तो हमारी एवरेज ना 220,000 लोग देखते हैं, हमारे मुल्कों के लोग। तो उसको टेंशन होगी चौधरी को, रात को नींद नहीं। और नहीं सर क्या हो गया, मुझे क्यों टेंशन होगी? मैं यहाँ पे लाइसेंस करने आता हूँ, कौन सा शक्ल दिखाने आता हूँ। मजाक कर रहे हैं यार। एनीवे, ओके, अभी अब ये बता रहे हैं कौन से टाइप के रास्ते में कौन सी स्पीड लिमिट लागू होती है, वो बता रहे हैं। तो देखो ना, अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 5:40 मिनट हो गए। मैं पता है क्या कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे रोकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना ये नहीं मौजूद, इजाज नहीं मौजूद, फहद तो यहाँ पे है। और यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन ना अगर एक बार वो मिस करेगा तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। और कल फ्राइडे है ना चौधरी? जी सर। मिर्जा, कल हम लोग करने क्या करेंगे? कल हम लोग 40 वाली क्विज करेंगे कल, ठीक है? तो आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे शाम को। आप ना अली रहमान 8 बजे वाली क्लास में मिलते हैं हम लोग, ठीक है? तो सर जी मुझे आपने कोई सेंड करना था ऐप के, पता नहीं कुछ। हाँ जी, मैं भेज रहा हूँ आपको। ओके, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़, अरिविदेर्ची। ओके, अल्लाह हाफिज़। चाओ चाओ। साहब